हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आ गए हैं जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर हमारे लिए जो जीके के सारे क्वेश्चन है वो वीडियो लेकर आओ। क्योंकि हमने जब लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसके अंदर ये पूछा था कि अगर आप सब कहते हो तो ही हम वो वीडियो लेकर आएंगे। तो मोस्टली कम से कम 100 कमेंट के आसपास आ गए थे कि सर आप वो वीडियो लेकर आओ। तो हम आज वो वीडियो लेकर आ गए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी के अंदर डिस्क्लेमर नहीं होता कि अगर जैसे कोई कंटेंट के लिए कि एडल्ट कंटेंट है आपको नहीं देखना चाहिए, वैसे यहाँ पे ये भी डिस्क्लेमर है कि अगर आप कम से कम 15 से 20 मिनट लंबा वीडियो नहीं देख सकते हो तो आप मत देखिए, अभी आप जा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट लंबा होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर अपन 100 के आसपास आप देख सकते हो, कम से कम 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। जो एयरफोर्स के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सब के अंदर जो एक जीके के क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं भाई 20 मिनट नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी ये जाना है और आपको, तो फिर आप जा सकते हो अभी। क्योंकि आप बीच में छोड़ के जाओगे आपको कुछ ही नहीं मिलने वाला है। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको 100% एग्जाम पेपर के अंदर भी सेम टू सेम वो क्वेश्चन वहां पे मिलने वाले हैं। तो अब अगर आप ये लगता है आप रुक सकते हो, आप कर सकते हो, तो अपन वीडियो आगे चालू कर दें आप अपने साथ साथ। लेकिन वीडियो को फिर लास्ट तक जरूर देखना, तब आप लास्ट में देखोगे तब, और फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि उस वीडियो की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखो जितने भी अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं उन क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन मतलब मन से नहीं बनाए हुए, हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट का भेजा हुआ है। वैसे आप पुराने वाले रिव्यू देखोगे तो वहां भी आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने। लेकिन आंसर किसी का भी डिस्कशन नहीं किया था, तो खूब सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी कि सर आप इनका आंसर बता देते तो हमारी हेल्प थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए और सभी के आंसर लगा के, तो 100 के आसपास क्वेश्चन है, आप आराम से मन लगा के बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए और हर एक क्वेश्चन को रट लीजिए। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पूछे ही जाएंगे। इनमें ये नहीं है कि पूछा जा सकता है नहीं पूछा जा सकता, या फिर आप कमेंट करके ये राय दो कि सर नहीं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। ये वो नहीं, क्योंकि इस टाइप के आ चुके हैं, आते नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब चलो पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। तो राष्ट्रपति का नाम था रामनाथ कोविंद। अब एक चीज और बता दें कि ये जो राष्ट्रपति का जो नाम है ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार रिपीट हुआ था। तो हमने इस क्वेश्चन को जो अपनी जो सीरीज कर रहे हैं, आज जो वीडियो कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ ये एक ही बार ऐड किया है, इसके बाद बार बार इसको ऐड नहीं किया है। वरना फिर मतलब क्या है कि बार बार सेम क्वेश्चन ऐड करें, वरना ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हो चुका है। अगला जो अपना क्वेश्चन था कि एयरपोर्ट्स का मुख्यालय कहां पे, नई दिल्ली के अंदर है एयरपोर्ट्स का मुख्यालय। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है अर्जुन अवार्ड कब से शुरू हुए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अर्जुन अवार्ड कब से शुरू हुए थे। 1961 से, 1961 से अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुए थे। और एक ही कुछ स्टूडेंट नीचे, मतलब हर वीडियो के नीचे ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें इंग्लिश करवाइए, इंग्लिश में करवाए। इंग्लिश में देखो इसलिए नहीं करवा सकते, जो मोस्टली जो स्टूडेंट है 90% से ज़्यादा स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम से है, तो हिंदी मीडियम में करवा रहे हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपके इंग्लिश में जितने वर्ड हो सके, जितने ज़्यादा यूज़ ले सके, इंग्लिश के वर्ड यूज़ लेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अगला जो अपना क्वेश्चन है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इस बुक के राइटर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, रॉबिन शर्मा है। अगर आपने ये बुक भी कभी टाइम मिले तो आपको पढ़नी भी चाहिए, बहुत शानदार बुक है ये। अगला जो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। वो पूछा गया था कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो चंपारण बिहार के अंदर गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अब देखो एक चीज ये है कि ये जब अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आए कि गांधी जी का भारत के अंदर पहला सत्याग्रह कौन सा था, तब इसका चंपारण बिहार आंसर होगा। तो ये क्या पूछा गया था वो नहीं पता। हमने जो इसके अंदर जो अगले स्टूडेंट ने जो भेजा था क्वेश्चन, उसने यही भेजा था कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है। तो हमने जो इंडिया के हिसाब से आपको इसका आंसर बता दिया है। अगला जो अपना क्वेश्चन था, एमबी को केबी के अंदर बदलो। तो आपको ये पता है कि 1024 होती है। अगर आपसे पूछे कि केबी के अंदर, एक एमबी के अंदर कितने केबी होते हैं, तो 1024 केबी होते हैं। ये मोस्टली सभी को ही पता होगा, ये हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इजी है, मोस्टली स्टूडेंट को पता भी होता है। अगला है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो ये जरूर आपको याद रखना है, यशवंतराव चव्हाण है वो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री। पता नहीं इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कंचनजंगा कौन से राज्य के अंदर है। तो आपको याद रखना है कंचनजंगा कौन से राज्य में, सिक्किम राज्य के अंदर है कंचनजंगा। अब एक चीज है, आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। और अगर आप कहोगे कि इनसे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाओ तो अपन एक अलग से वीडियो बना लेंगे। आज सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं।
अगला जो अपना क्वेश्चन है, गीतांजलि बुक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है वो गीतांजलि बुक के लेखक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि डेविस ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो लॉन टेनिस से है डेविस ट्रॉफी का संबंध। अब अगर आप देखना चाहते हो कि जितनी भी और भी ट्रॉफी, देखो एक चीज़ है कि आपके चलो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, डेविस ट्रॉफी अगली बार मान लिया कि नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ और ट्रॉफी तो पूछ ही सकते हैं ना। तो अगर आप चाहते हो कि सारी ट्रॉफी आप कवर करो, तो हमने अलग से जो खेल और उससे संबंधित जितनी भी ट्रॉफी हैं उनका अलग से वीडियो बना रखे, तो आप वो जरूर देख के चले जाना। मणिपुर की राजधानी पूछी गई है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अब यहाँ पे अगर आपसे मणिपुर की राजधानी पूछी गई है तो और भी किसी राज्य की राजधानी पूछी जा सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमने अलग से उसके लिए भी मुख्यमंत्री राज्य और राजधानी का वीडियो है वो अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पे भी आप सारी राजधानी और मुख्यमंत्री देख सकते हो, वो भी अपडेटेड वीडियो है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर है रणथंभौर नेशनल पार्क। अब जो अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो भाई साहब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही पता करना है कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। चाहे गूगल करो चाहे कैसे ही निकालो, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कौन से काल के थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गुप्त वंश से जो गुप्त वंश के संबंधित थे उस टाइम थे आर्यभट्ट। राष्ट्रपति का नाम है, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बात दोबारा पूछ लिया गया तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? एक चीज़ आपको याद रखने, रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट बनते हैं आप जरूर रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड फैक्ट करके जाना, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड आप आगे भी देखोगे तो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और आगे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगण मन के रचयिता कौन है, तो वो आपको पता ही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ही हो जाएगा। ओलंपिक 2024 में कहाँ पे होंगे? पेरिस के अंदर होंगे। एक चीज़ और भी है कि आपको ये करंट अफेयर भी बहुत लेटेस्ट पूछा जा रहा है, तो आपको ओलंपिक से रिलेटेड भी हमने एक वीडियो अभी कल ही अपलोड किया था, वो वीडियो भी जरूर देख के चले जाना, क्योंकि ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके सारे वहां डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ओलंपिक 2024 के कहां पे होंगे? पेरिस के अंदर होंगे। अब चलो 24 तो यहां पे पूछ लिया, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर पूछे 2028 के कहां पे होंगे तो 2028 के एलए के अंदर होंगे। एलए कहां पे? लॉस एंजल्स अमेरिका वाले के अंदर होंगे, ये जरूर याद रखना आपको। अगला जो अपना क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था हमने सोचा इसका आंसर बताने की बजाय मैं चाहता हूं कि आप चाहे गूगल करके दो, इसका आंसर कैसे ढूंढ के बताओ। रिचार्जेबल सेल में ऊर्जा, स्टूडेंट ने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन भेजा था कि रिचार्जेबल सेल में ऊर्जा, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, बस आप इतना सा बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। अगला जो अपना क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि भारत में वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने? मोस्टली सभी को पता है 28 और 8 है। इनमें भी कंफ्यूजन मत हो जाना, क्लियर रखना कि 28 और 8 ही है, फिर 9 को यूटी मत करके आ जाना कोई। नागरिक संशोधन अधिनियम को रद्द करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल था। अब एक 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला खिताब किसने जीता है? सोफिया केनिन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का। वैसे ये जितने भी ओपन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 2021 के अगर आपसे कोई सा भी ओपन पूछा जाए, एक सीधा सा याद रखना है, अगर आपसे पुरुष ओपन पूछ ले 2021 में कोई सा भी, तो सभी को नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब महिला किसने जीता है उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। स्टैटिक जीके के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, तो आप वो जरूर कंप्लीट करके जाना। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि सिरोही पॉइंट पृथ्वी पर कहाँ पे स्थित है? तो एलिस ग्लेशियर के अंदर है सिरोही पॉइंट पृथ्वी पर स्थित। कथकली है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल राज्य का लोक नृत्य है। और आप जो भी और लोक नृत्य है वो भी एक बार देख के चले जाना। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई थी? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। आर्टिकल 370 का संबंध किससे? जम्मू कश्मीर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो एक शायद पीछे रहेगी एक स्लाइड, एक मिनट, हाँ ये रही। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है बोरी वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। आईपीएल 2020 किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईपीएल 2020 किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। और WWW की फुल फॉर्म, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वापस, WWW की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब WWW की फुल फॉर्म होती है।
अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है यूआरएल की फुल फॉर्म। ये देखो एक चीज़ है कि अपन ने इसमें एक चीज़ देखी है, जैसे कि किसी के फुल फॉर्म आना चालू हो गई तो उसके एग्जाम में मोस्टली सारी फुल फॉर्म ही पूछी जाएगी। एक दिन स्टूडेंट के जो एग्जाम आया था उसके अंदर जो वर्तमान में जो बड़ा छोटा जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आए। जैसे ये किसी एक का ही है कि उनके पहले वो WW वाली पूछी थी, फिर ये URL की फुल फॉर्म पूछी। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्या होता है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन स्टूडेंट इनके अंदर मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू है भारत के प्रधानमंत्री। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और पहले भी हमने कहा था कि ट्रॉफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो जरूर देख लेना। मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया जो डेंगू है वो मच्छर से रोग होता है, ये जरूर याद रखना आपको। मलेरिया डेंगू किससे होते हैं? ये दोनों मच्छर से होते हैं। सेंट्रल एयर कमांड का ऑफिस कहाँ पे? कोलकाता के अंदर है। एक एयरपोर्ट से रिलेटेड है। देखो ये है कि आप अगर कहोगे कि चलो हम दूसरे वीडियो का बीच में प्रमोशन कर रहे हैं, ये प्रमोशन वाली बात नहीं है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हमने ये सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप फिर ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के बाद आपको पछताना पड़े। जैसे कि एयरपोर्ट से रिलेटेड हमने एक वीडियो अपलोड किया था, कम से कम 6-7 हज़ार स्टूडेंट ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख के जाना। एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना सेंट्रल एयर कमांड का ऑफिसर, ये हम ऑलरेडी वहां पे करवा चुके हैं आपको, कोलकाता के अंदर है। मेंटेनेंस एयरपोर्ट ऑफिस का ऑफिस कहां पे? इसका कमांड का ऑफिस नागपुर के अंदर है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ब्लू व्हेल है दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछे अगर कौन सी है? नील नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नदी। हमने कहा था ना आपको पहले कि एक स्टूडेंट के सारे जो छोटे बड़े वाले क्वेश्चन है वही आए थे। देखो यहाँ पे ये सारे के सारे आ गए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। ये सारे जो स्लाइड है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हो। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो पूछे गए थे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा जमीन क्षेत्र का जानवर कौन सा है? देखो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट के मोस्टली सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक चीज़ थी, जो सबसे बड़ा जो जानवर था ऑप्शन के अंदर भी थे, उनमें भी सबसे बड़ा ये हाथी ऑप्शन था। तो उनको इतना मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन से ही उन्होंने सॉल्व कर लिया था ये क्वेश्चन। एयरपोर्ट्स अकेडमी कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट्स अकेडमी। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है भारत पहला नोबेल प्राइज किसे मिला है? अपन शायद लास्ट तो देख चुके हैं ना, कोई निकली तो नहीं, हाँ ये देख चुके हैं। ये अगला जो क्वेश्चन है वो है पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल प्राइज मिला था। पहले भी कहा था रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को आप ढंग से करके चले जाना। अगला क्वेश्चन है यूरो 2020 किसने जीता था? इटली नेशनल फुटबॉल टीम ने जीता था। अब अगर आपसे यूरो 2020 पूछे जाते, अगर 2021 का अगर आपको पूछेंगे, कोई सा पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कोपा अमेरिका, ये किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है। अब है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी कौन सी है? अब भाई फिर देखो वही बात है कि हम तो ये नहीं बताने वाले कि नरेंद्र मोदी की पार्टी कौन सी है, आपको ही बताना। इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे बताओ। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, देखो ये नरेंद्र मोदी हो गया। अगला जो अपना क्वेश्चन है ये है रेटिना का संबंध किससे है? आंख से है रेटिना का संबंध। और मुख्य न्यायाधीश पूछे कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NV रमन्ना है मुख्य न्यायाधीश। अब अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे ये क्वेश्चन करना चाहते हो जो वर्तमान में कौन क्या है, इसका भी हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उसका भी लिंक आपको वो जो एयरपोर्ट्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नरेंद्र मोदी की पार्टी फिर से पूछ ली, अब क्या मतलब करोगे? देखो ये नरेंद्र मोदी पार्टी कौन सी है? बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी है। अगला जो अपना क्वेश्चन है राफेल किस कंपनी ने बनाया था? डेसोल्ट एविएशन ने बनाया था राफेल। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राफेल किस सब कंपनी ने बनाया था? डेसोल्ट एविएशन ने बनाया था। सबसे ज्यादा रिपीट वाला भी क्वेश्चन है। ये कंपनी कहाँ की है? तो फ्रांस की है। ये जरूर याद रखना आपको, ये कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है। अब एक चीज़ और भी याद रखना चाहो तो अभी क्या है कि राफेल है ना फर्स्ट टाइम युद्ध अभ्यास में काम में लिया गया था। कहाँ पे लिया था? जोधपुर राजस्थान के अंदर। भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसके बीच में लिया गया था। उस युद्ध अभ्यास का आप जरूर नाम बताना, अभी हम आपको वैसे आगे बता देंगे। आप भी अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में पहले लिखना उसको। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है मलेरिया रोग किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से फैलता है मलेरिया रोग। टोक्यो ओलंपिक यहाँ पे अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? स्टूडेंट ने सिर्फ इतना ही शेयर किया था टोक्यो ओलंपिक। वैसे हम टोक्यो ओलंपिक का एक 20 मतलब 12-13 मिनट के आसपास का एक वीडियो है वो अलग से अपलोड कर चुके हैं, जो भी टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, तो आप वो वीडियो जरूर देख के चले जाना। कल ही वो वीडियो अपलोड किया था। PV सिंधु का संबंध किससे? बैडमिंटन से है PV सिंधु का संबंध।
अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि सबसे हल्की मेट्रो पुणे की है वो किस देश से ली गई है? तो इटली से ली गई है। सबसे हल्की अगर मेट्रो पूछे तो भी पुणे की है। कोविड-19 है, देखो कोरोना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गए थे कुछ। कोविड-19 की जो टीम 11 योजना शुरू की थी वो किसने की थी? उत्तर प्रदेश ने। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, ये जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो मोस्टली 3 महीने से पुराना नहीं पूछ रहे हैं। तो अगर आपको 3 महीने तक का करंट अफेयर करना है तो हमने ऑलरेडी जो लास्ट के 3 महीने हैं उनके 300 क्वेश्चन के, आपको अगर पता होगा, अगर आप हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो ऑब्जेक्टिव अड्डा को, तो हम हर महीने 300 क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें कंप्लीट महीना कवर हो जाता है करंट अफेयर का। तो वो 300 क्वेश्चन वाले तीनों वीडियो देख के चले जाना, आपके करंट अफेयर कवर हो जाएगी। कोविड-19 में 3 से 17 साल के लिए सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? तो फाइजर या स्पुतनिक, इन दोनों में से आपके वहां पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ था उसके हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है अग्नि 2 कैसी मिसाइल थी? अग्नि 2 कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, वो अग्नि 2 मिसाइल है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग पूछा गया था। वैसे ऑप्शन में ये था कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। 3 नहीं थे और 1 होने वाला था। अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। प्लेग होता है, डिप्थीरिया होता है, टीबी होता है, काली खांसी होता है, टिटेनस होता है और निमोनिया होता है। ये सारे के सारे रोग है, ये किससे होते हैं? ये बैक्टीरिया से होते हैं। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल है, वो दही के अंदर पाया जाता है। धारा 370 का संबंध ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। धारा 370 का संबंध बार बार डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। G7 का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से है। तो कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट है और जापान है, फ्रांस है और इटली है। ये सारे के सारे सदस्य है G7 के। इनके अलावा अगर आपके कोई भी नाम आता है तो वो G7 का सदस्य नहीं है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि डीडवाना झील किस राज्य के अंदर स्थित है? राजस्थान राज्य के अंदर है डीडवाना झील। चिल्का झील किस राज्य के अंदर स्थित है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। और ऐसे ही पूछे कि फुटबॉल खेल का टाइम कितना होता है? तो ये देखो अक्सर ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होते। फुटबॉल खेल का टाइम कितना होता है? 90 मिनट फुटबॉल खेल का टाइम होता है। जो अगला जो अपना क्वेश्चन है वहाँ पे क्या लोक नृत्य पूछे गए थे। तो लोक नृत्य से रिलेटेड अब तो ये तो पता नहीं कि ऑप्शन में क्या था, अपन जो मोस्ट लोक नृत्य है वही डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है। असम का है बिहू। गुजरात का अगर पूछे तो गरबा और डांडिया रास है। जम्मू कश्मीर का अगर पूछे तो रऊफ है। कर्नाटक का अगर आपसे पूछे तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। महाराष्ट्र का है लावणी और केरल का है कथकली। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो अपन ने एक ही स्लाइड में डिस्कस कर लिए। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेके और बाद में भी याद कर सकते हो, वरना आप वीडियो दोबारा देख लेना। ये मतलब क्वेश्चन आपके रटे हुए होने चाहिए, चाहे आप दोबारा देखो चाहे स्क्रीनशॉट करके जाओ, कैसे ही करो, लेकिन ये क्वेश्चन सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? वो है फातिमा बीवी। इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत होना, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश पूछिए तो फातिमा बीवी है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो जनगण मन के रचयिता पहले ही बताया था रविंद्रनाथ टैगोर को, वैसे ही करके जाना है। अगला है हॉकी टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 हॉकी टीम में खिलाड़ी होते हैं। वैसे जो हमने ये जो खेल से संबंधित ट्रॉफी वाला वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर ये सारे के सारे अपने आपको बता रखे हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे। दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी जवाहरलाल नेहरू ही होगा। देखो कुछ एक पुस्तक है, हमने वैसे जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो भी सारी की सारी करवाई है। जो पीछे वाले देखो वीडियो बताने के पीछे एक वजह है कि जब हम वीडियो करवा रहे थे तब कुछ स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि सर क्या ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या इतने ईजी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या? तब भी हमने कहा था कि आप सारे के सारे कर लो, आपके इनमें से ही पूछे जाएगा। आज अब देखो जब वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो मोस्टली सारे वही क्वेश्चन है जो हमने करवा चुके हैं। तो अभी भी जिनके एग्जाम नहीं वो आप करके चले जाना बस। हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने बनाई थी हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो अब क्या बताएं बार बार। नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर है नेशनल एनिमल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन मत हो जाना। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला जो अपना क्वेश्चन है तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये कभी रिपीट नहीं हुआ है बार बार। आईएएफ का पूरा नाम क्या है? इंडियन एयरफोर्स आईएएफ का पूरा नाम। कौन सा वारंट ऑफिसर सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे क्या है इसका हिसाब से तो अपन एक तो है कि ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया था उसी से हिसाब से निकाल सकते हैं कि जो ऑप्शन में उनमें से सबसे बड़ी रैंक कौन सी है वो पूछा गया था। और बाकी जो हमने एयरपोर्ट से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे वो बता रखा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
अगला है कि असम की राजधानी का नाम पूछा गया है दिसपुर है। वह यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो राजधानी है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो कम से कम 28 राजधानी याद करनी, जरूर करके चले जाना। तीनों सेनाओं के कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, मोस्टली सभी को ही पता है। भीमराव अंबेडकर है, उनका जन्म कब आता है? 14 अप्रैल को आता है भीमराव अंबेडकर का जन्म। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है सीडीएस की फुल फॉर्म पूछी थी, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होती है, वो सीडीएस की फुल फॉर्म होती है। पहली महिला पायलट कौन थी एयरपोर्ट्स के अंदर? भावना कांत है पहली महिला पायलट। और एयरपोर्ट्स में कौन सी रैंक शामिल है? तो यही वापस वही हो गया कि ऑप्शन क्या दिया गया था उसके हिसाब से पता कर सकते हैं कि जो 3 रैंक थी वो एयरपोर्ट से रिलेटेड नहीं थी, 1 रैंक थी वो एयरपोर्ट से रिलेटेड पूछी गई थी। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि F-21 कौन से देश से लिया गया? F-21 वैसे पूछे है क्या, तो आपको याद रखना है लड़ाकू विमान है F-21, और लिया हुआ कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। अग्निफस्ट क्या है? ये एक मिसाइल है। ये ऑप्शन ही इतने इजी थे कि अग्निफस्ट क्या है कि मिसाइल है या फिर कोई ड्रोन है, इस टाइप के ऑप्शन थे इसके अंदर। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। नागपुर को वैसे पता होगा आपको, ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है सिखों के 10वें गुरु का नाम बताना था। गुरु गोविंद सिंह है सिखों के 10वें गुरु। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था बीबी का मकबरा। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अपन यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू हुए थे? 1985 से शुरू हुए थे। कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख राशि दी जाती है। और किसको दिया जाता है? तो जो कोच है, जो सबसे बढ़िया, अगर जो कोच होते हैं कोई खिलाड़ी के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है एयरपोर्ट्स में कितनी कमांड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 कमांड है एयरपोर्ट्स के अंदर। वर्तमान में स्पीकर कौन है? ओम बिरला है वर्तमान में स्पीकर। एयरपोर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। देखो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वैसे अगर आपका स्किल टेस्ट होता है वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो एयरपोर्ट से रिलेटेड तो आप सारी की सारी डिटेल पढ़ के जाना। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है भारत का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। देखो वापस रिपीट हो गया। मिजोरम की राजधानी वापस रिपीट हो गया, आइजोल है मिजोरम की राजधानी, मतलब राजधानी रिपीट हो रही है। तो आप सारी की सारी राजधानियां जरूर पढ़ के जाना, हमने भी करवा रखा है, चाहे आप कहीं भी इसे देखो। चलो ये ठीक है कि आप हमारे वीडियो चाहे नहीं देखना चाहो तो मत देखना, आप कहीं से भी वीडियो देखो, लेकिन ये कम से कम जो टॉपिक है वो करके चले जाना। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है चिनूक हेलीकॉप्टर। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 28 है मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट। और लोकटक झील कहाँ की है? तो मणिपुर की है लोकटक झील। और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है एयरपोर्ट्स के अंदर पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? तो निर्मलजीत सिंह को मिला था एयरपोर्ट्स के अंदर पहला परमवीर चक्र। और आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया आंख का है वो भाग सब दान दिया जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1974 के अंदर ऑपरेशन स्पाइलिंग बुद्धा के नाम से पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और जो सेकंड जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कब था? 1998 के अंदर। कहाँ पे? पोखरण राजस्थान के अंदर। भारत का पहला एयर मार्शल कौन थे? अर्जन सिंह थे भारत के पहले एयर मार्शल। और ऐसे आपसे पूछे कि पहली बार स्पेस में कौन गया? तो राकेश शर्मा गए थे पहली बार स्पेस के अंदर। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनरल डायर को किसने मारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा। एयरपोर्ट्स का मेंटेनेंस सेंटर कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहे हैं, देखो एयरपोर्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब पढ़ के जाना। मेंटेनेंस कहाँ पे? नागपुर के अंदर है। केदारनाथ मिशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन राहत है वो केदारनाथ मिशन का नाम था। अगला जो अपने देखो सारे के सारे जो मोस्टली अपन ने अभी तक जो आपके 120 क्वेश्चन के आसपास तो आराम से हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखो अपन ने 120 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर लिए और अभी तक आपने ये वीडियो देखा है, तो ये तो जरूर है कि आप अपने एग्जाम को लेकर जरूर सीरियस हो। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, आप शानदार करके आना और कम से कम आप जो अटेम्प्ट है आप ये कोशिश करना कि आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो 90% बात करने, फिर आप ये कमेंट कभी मत कर देना कि सर मेरे तो 50 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। यहाँ पे 90% की बात हो रही है। आपकी जो एक्यूरेसी है उसको 90% प्लस रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको 100% सेफ स्कोर हो जाए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो वो भी करवा देंगे।